समझो आगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन करा दिए थे जो थे एपी के सम वाले, ये मैंने करा दिए थे कल। ठीक है, ये 7 8 6 5 क्वेश्चन हैं, ये करा दिए थे पूरे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था कि सम वाली फर्स्ट वीडियो में। और कल 1 2 3 4 क्वेश्चन ये थे, चारों के चारों करा दिए थे। ठीक है, फिर 1 2 क्वेश्चन और थे एक्स्ट्रा, वो और करवाए थे। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे। उसके बाद आज समझते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी में मैं लिख दूंगा इधर, ठीक है, पहले समझ लेना हिंदी में। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी। एपी के शुरू के एन टर्म्स का क्या निकालना है हमें? सम निकालना है। यार टर्म्स हमें दे नहीं रखे, सिर्फ क्या बोला गया, एन टर्म्स का सम निकालना है। हुज nth टर्म इज 5 माइनस 6n। इसका nth टर्म कितने का है? 5 माइनस 6n है। हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। और हमें फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। क्या क्या करना है क्वेश्चन में वो समझो। क्वेश्चन में हमें एन टर्म्स का योग ज्ञात करना है और 20 टर्म्स का सम ज्ञात करना है, यानी कि योग ज्ञात करना है। इसमें हमें एनवा टर्म कितना दे रखा है? 5 माइनस 6n। समझ में आ गया क्वेश्चन? दोनों एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद अब क्या करना है, ये जो दे रखा है 5 माइनस 6n, ये एपी का क्या है? nth टर्म है। क्या है? nth टर्म ऑफ एपी। एपी का nth टर्म कितना दे रखा है? 5 माइनस 6n। ठीक है, यानी कि ए एन दे रखा है कितना? 5 माइनस 6n। इतना क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है? ए बी पता करनी है, तभी तो सम निकालोगे। एन टर्म्स का सम निकालना है, और कितने टर्म्स का सम निकालना है? 20 टर्म्स का सम निकालना है। में क्या बोला गया है, एक कोई एपी है जिसका nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म एक तरीके से 5 माइनस 6n दे रखा है। एक इक्वेशन दे रखी है एपी के हर एक टर्म को निकालने के लिए। जो 5 माइनस 6n दे रखा है ए एन के इक्वल में, ये क्या दे रखी है? एक तरीके से एक एक्सप्रेशन है एपी के टर्म्स को फाइंड करना है, करने के लिए। ठीक है, एपी के टर्म्स को निकालने के लिए एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन से हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? ये अगर n है, अभी अगर n की जगह क्या रख दूं मैं? 1। क्या रख दूं? तो ये क्या बन जाएगा? a1 बन जाएगा। एपी का सम निकालने के लिए कल हमने पढ़ा था, 1 मिनट इसको बाद में बताऊंगा, पहले कल की बात सुनो। कल सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता था? ए पता होना चाहिए था, सी पता होना चाहिए था, और एन पता होना चाहिए। क्लियर नहीं बात है? ये 3 चीजें अगर हमें पता होती हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं? एपी का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई? तो ये तीनों चीज कब पता चलेंगी? जब हमें क्या पता होगी? एपी पता होगी। क्या पता होगी? एपी पता होगी, तब हमें क्या पता चलेगा? ये तीनों टर्म्स पता चलेंगे। क्लियर? तो हमें ए एन दे रखा है 5 माइनस 6n। ए एन का मतलब यहाँ पर एन nth टर्म। अगर ये nth टर्म ना होकर अगर इसकी जगह 1 हो जाए, n की जगह क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? n की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब 1। तो एपी का कौन सा टर्म निकल के आ जाएगा? पहला टर्म निकल कर आ जाएगा। अगर ये n की जगह 2 हो जाएगा, तो एपी का कौन सा टर्म निकल कर आ जाएगा? सेकंड टर्म। सिर्फ मैंने n की जगह क्या बना दिया? 2। n की जगह क्या बना दिया? 2। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, छोटा सा 2 लिखना है यहाँ। ये कितना हो जाएगा? -7। समझ में आया इतना? तो एपी का ए पता चल गया। डी हम निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 से। A2 की वैल्यू -7, A1 की वैल्यू -1, तो डी कितना निकल कर आ जाएगा? -6।
क्या आ गया? इस तरीके से हम क्या करेंगे, एपी के टर्म्स को निकालेंगे जब हमें क्या दे रखा होगा, एपी का एनवा टर्म दे रखा होगा, nth टर्म दे रखा होगा, है? जब एन हमें किसी फॉर्मेट में दे रखा होगा 5 माइनस सिक्स एन, एन प्लस सिक्स, किसी भी एक्सप्रेशन में एन दे रखा होगा, एन की जगह क्या रखना है आपको, एक बार 1 रखना और एक बार 2 रखना है, आपको एपी पता चल जाएगी क्या होती है, ठीक है? इसकी समझो दोबारा। तो हमने पढ़ा कि एपी का nth टर्म कितना दे रखा है हमें, 5 माइनस सिक्स एन। तो nth टर्म यानी कि ए एन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ए एन। अब ए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी मैंने समझाया। अभी हम क्या रखेंगे यहाँ पर, एन की जगह कितना रखेंगे, 1। ये हो जाएगा ए वन, 5 माइनस सिक्स इंटू वन, ए वन कितना हो जाएगा, 5 माइनस सिक्स, यानी कि माइनस। ए बी का ए पता चल गया, ठीक है? डी निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, डी निकालने के लिए हमें ए टू और ए वन दोनों पता होना चाहिए। जैसे हमने वन की एन की जगह 1 रख के ए वन निकाला है, ऐसे ही एन की जगह क्या रख के निकाल लेंगे, 2 रखकर ए टू निकाल लेंगे। इफ में लिखेंगे इसको, यदि अब एन की जगह कितना रखेंगे यहाँ पर, 2, तो ए टू हो जाएगा ये, एन की जगह कितना बना दिया मैंने इधर, 2, 5 माइनस सिक्स इंटू टू, ए टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 12 माइनस 7, ये ए टू आ गया, क्लियर हुआ? तो डी कितना निकल के आ जाएगा यहां से, डी का फॉर्मूला कल बताया था, ए टू माइनस ए वन, तो डी कितना आ गया, -7, तो ये -1, -7 प्लस 1, डी की वैल्यू कितनी आ गई, -6। समझ में आया? जब हमें ए पी का nth टर्म पता होगा तो ए डी ए टू ए वन कैसे निकालेंगे, इतना क्लियर हुआ? यहां से हमारे पास एपी आ गई, एपी का पहला टर्म क्या था, -1, एपी का सेकंड टर्म कितना निकल के आया, -7, डी कितना निकल के आया एपी का, -6, यानी इसमें से 6 क्या करना है, माइनस करना है। इसमें से 6 माइनस होगा तो माइनस होने की जगह वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इसमें प्लस हो जाएगा। वैसे हमें क्या करना है, 6 को माइनस करना है, रफली समझा रहा हूं मैं इधर, पढ़ोगी क्या, नहीं प्लस करना पड़ता है नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, अगला वाला टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे इससे अगला टर्म निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, -6 को प्लस करना पड़ेगा, तो दादा एपी का तो कॉमन डिफरेंस होता है, उसको प्लस करते जाएंगे तो क्या निकल कर आ जाती है, एपी निकल कर आ जाती है। यहां से इसमें -6 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, -13 हो जाएगा, ये आ गई एपी। इतने में किसी को भी प्रॉब्लम? अब हमसे बोला गया था एपी का सम निकालने के लिए, एपी का सम क्या निकाल, कितने टर्म्स का सम निकालना है, एन टर्म्स का सम निकालना है। कितने टर्म्स का सम निकालना है, एन टर्म्स का, कितने टर्म्स का सम निकालना है, एन टर्म्स का सम निकालना है। एन टर्म्स का सम का मतलब है एन की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, तो आंसर निकालना है एस एन के फॉर्मेट में निकालना है। क्या लिखेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एपी के एन टर्म्स का सम निकालेंगे। एपी के एन टर्म्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला एस एन बराबर एन अपॉन टू, और क्या होता है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। लेकिन दूसरा फॉर्मूला और बताया था मैंने, क्या बताया था, एन अपॉन टू ए प्लस एल, एल क्या होता है, ए एन ही होता है, एल क्या होता है, ए एन, यानी कि लास्ट टर्म, और ए एल की वैल्यू, ए एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, 5 माइनस 10 मालूम है ना, तो हम दोनों की मदद से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों की मदद से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, पहला मेथड हो जाएगा और दूसरा मेथड हो जाएगा। मेथड 1 एंड मेथड
एस एन, मेथड 1 थोड़ा सा लॉन्ग होगा कैलकुलेशन करने में। ए की वैल्यू कितनी थी? -1, ठीक है, प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी थी? -6, नहीं तो था। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे इसे, एस एन बराबर n/2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -2 हो जाएगा। इस -6 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6n, -6 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का, ठीक है, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस, यानी 6 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएंगे तो दोनों कितने बचेंगे? 4। इधर सॉल्व करा दे, 1 मिनट हटा देता हूँ। एस एन कितना आ जाएगा? n/2, और ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 क्या है, बड़ा है वो, क्या हुआ था ना, यहाँ से 2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आ गया तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, और 2 से 6 कटेगा 3 बार, 2 से 2 कट गया। एस एन की वैल्यू 2n माइनस 3n स्क्वायर, एस एन आ गया हमारे पास। यही हमें निकालना था कि इस एपी के n टर्म्स का सम क्या होगा, ठीक है। n की वैल्यू नहीं रखनी थी, बाकी सब सॉल्व करना था। मेथड दूसरा देखो, अब मेथड सेकंड में हमने क्या करा, एस एन का फॉर्मूला क्या था? n/2, a प्लस ए एन लिखो या एल लिखो, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है ना। तो यहां से n/2 a प्लस ए एन, n/2 तो n/2 रहेगा, a की वैल्यू कितनी थी? -1, और ए एन कितना था? 5 माइनस 6n, तो था n/2। ये जो है माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 4 ही तो बचेगा यहाँ, आ गया जी। ये 3 लाइन में हो गया, 1 2 3, तो इसमें इतना टाइम लगा। तो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, सेम इसी तरह लिखना है, ठीक है, से आगे सेम ऐसे 2 कॉमन लेके लिखना है, ठीक है। हमारा क्या आ गया जी? एस एन आ गया, क्या आ गया? समझो एक बार, और कोई डाउट हो तो लाइन में पूछो। आ गया। ने क्या किया था इसमें, एन टर्म दे रखा था, ए एन दे रखा था, क्या, 5 माइनस 6n, इस ए एन की हेल्प से n की जगह 1 बनाया हमने एक बार, और पहला टर्म पता किया, और n की जगह 2 बनाकर दूसरा टर्म पता किया, ठीक है। दोनों टर्म पता होने के बाद फिर हमने डी निकाला, क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या होता था? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 की हेल्प से हमने क्या पता कर लिया? डी पता कर लिया। तो 2-3 क्वेश्चन और हैं इसी के जैसे आगे, डी पता कर लिया। डी पता करने के बाद फिर हमसे बोला गया था कि एपी के एन टर्म्स का सम निकालना है, क्या निकालना है? एन टर्म्स का सम, हिंदी में ऐसे लिख लोगे हिंदी वालों, एन पदों का योग, ठीक है, इतनी बात। एपी के एन टर्म्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू, एन की जगह एन ही रहने देना है, क्योंकि उसने एन के फॉर्म में ही आंसर पूछा है, ठीक है। तो ए की जगह
हमें जो दे रखा था वो वैल्यू पुट कर दी -1, डी की जगह -x वैल्यू पुट कर दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -2 बन जाएगा, और इस ब्रैकेट का -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 6 किसके पास जाएगा, n के पास, 6n आ जाएगा, और एक बार 6 किसके पास जाएगा, 1 के पास, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 10 का। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये इन दोनों के साथ प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि इसके पास वेरिएबल है n। नंबर नंबर प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 2 और प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 आ गया माइनस ऊपर। ये 6 बढ़ाता है इसलिए इसके आगे इसका साइन आता है प्लस का, तो -6n बचा हुआ था वो उतार लिया। इन दोनों में से 2 कॉमन आना था, वो 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, ये इक्वेशन आ गई एस एन। इतना कह रहे हैं। अब हमें क्या करना था, दूसरा मेथड भी पढ़ना था, तो दूसरा मेथड में n/2 a प्लस ए एन था फॉर्मूला, जिसमें हमें a पता है a n पता है, दोनों की वैल्यू पुट करी तो यहाँ से ये भी आंसर आ गया। बस इसके आगे सेम ये 2 लाइनें उतारनी है कॉमन वाली, तो वो अपने आप कर लो। ये था क्वेश्चन जिसमें हमने एस एन निकाला, और क्या निकालना था हमें, और हमें निकालना था 20 टर्म्स का सम। कितने टर्म्स का सम निकालना था, 30 टर्म्स का सम निकालना था। कितनी बात, 20 टर्म्स का सम कैसे निकालोगे भाई, कल निकालना बताया था मैंने। एक तो वैसे निकाल सकते हो क्योंकि आपको एपी पता है, 30 टर्म का सम निकाल लो, या फिर इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, एक मिनट एक पेज और ऐड कर दूं तो भी हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, 20 टर्म्स का सम और निकालना था। दोबारा समझो एक और बार, में ए एन दे रखा था क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और एक अगर ये एक क्वेश्चन समझ में आया था तो इसके जैसे 3-4 क्वेश्चन और है वो समझ में आ जाएंगे। में ए एन दे रखा था, क्या दे रखा था, ए एन दे रखा था। ए एन क्या बताता है, टर्म को बताता है। क्या बताता है ये, टर्म, हिंदी में कहते हैं इसको पद। ठीक है, अगर हमने इसकी जगह 1 रख दिया तो हमें कौन सा टर्म पता चल जाएगा, अगर हमने एन की जगह 1 रख दिया तो हमें कौन सा टर्म पता चल जाएगा, ए वन पता चल जाएगा। अगर इसकी जगह 2 रख दिया तो हमें कौन सा टर्म पता चल जाएगा, 2 पता चल जाएगा। अगर इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया तो हमें कौन सा टर्म पता चल जाएगा, A3 पता चल जाएगा। इसकी जगह 4 रख दो तो क्या पता चल जाएगा, A4 पता चल जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब दूसरा पार्ट हमें क्या दे रखा था, जो हमने निकाला वो एस एन दे रखा था। एस एन हमने क्या निकाला, एस एन निकाला हमने 2n-3n² निकाला। अगर मैं इसमें n की जगह 1 रखता हूं तो क्या पता चलेगा मुझे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इन पे ऐड कर दो, ये चीजें समझ में आएंगी तभी काम होगा। अगर मैं इस एस एन में वैल्यू पुट करता हूं n की जगह 1, तो मुझे क्या पता चलेगा, S1 पता चलेगा। और S1 का मतलब क्या होता है, पहले टर्म का सम। S1 का मतलब क्या हो गया, जो AP है हमारे पास, मेरे पास मान के चलो ये AP है, क्या लिख देता हूं मैं, ये अभी पीछे जो लिखा था AP इस तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, मैंने आपसे कहा ये लिख देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। मान के चलो मेरे पास ये AP है, -1, -7, -13। ठीक है, मैंने इसका आपसे बोला शुरुआत के 2 टर्म्स का सम निकालो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करना चालू कर दोगे।
अगर मैं 2 टर्म्स का सम पूछता हूं तो इन दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अगर मैं 3 टर्म्स का सम पूछता हूँ, कितने टर्म्स का सम पूछता हूँ, तो 3 को प्लस कर लोगे। 4 का पूछता हूं तो क्या करोगे, जिसके पीछे चौथा होगा उसके साथ इन चारों को क्या कर दोगे, अब प्लस कर दो। तो मतलब है एपी के एस एन का, अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो कितने टर्म्स का सम पूछ रहा है ये, पहले वाले का, और पहला वाला सिर्फ यही तो होता है। तो S1 का मतलब क्या होता है, ए आया। जब एस एन के फॉर्मूले में, एस एन की एक्सप्रेशन में जब एन की जगह 1 रख देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, ए पता चल जाता है। कितनी बात ये समझाने का मतलब था, क्योंकि आगे जाके काम आएगा। ए को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ए एन में 1 रखेंगे तब भी ये पता चलता है, एस एन में 1 रखेंगे तब भी हमें ये पता चलता है। अब बताते हैं यहाँ पर एन की जगह 2 रखने से, एन की जगह 2 रखने से हमें क्या पता चलेगा, S2, यानी कि 2 टर्म्स का सम। कितने टर्म्स का सम, 2 टर्म्स का सम। ये होगा सम ऑफ 2 टर्म्स। अगर मैंने एन की जगह क्या रख दिया 3, तो मुझे क्या पता चलेगा, S3। कितने टर्म्स का सम, सम ऑफ 3 टर्म्स। यहाँ पर 2 पदों का योग, यहाँ कितने का हो जाएगा, 3 पदों का योग। इतनी बात क्लियर हुई, तो जो समझाया वो क्लियर हुआ। यहां अगर एन की जगह 1 2 3 4 5 6 रखोगे तो क्या पता चलता है, टर्म पता चलता है। और यहां अगर एन की जगह 1 2 3 4 5 6 रखोगे तो क्या पता चलेगा, सम पता चलेगा उतने टर्म्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, ये अलग से नोट पेज है, ये लिख लेना। क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है इसका भी, सिर्फ एक चीज समझाने के लिए मैंने बताया, क्योंकि अब हमें एस एन तो पता है, 2n - 3n² में क्या करना था, क्वेश्चन में सम निकालना था 20 टर्म्स का, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो एस एन कितना है हमारे पास, 2n - 3n², यही तो था एस एन। अब इस एस एन में 20 रख दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, 20 टर्म्स का सम। समझ में आया, इसलिए वो पीछे मैंने पूरी रामायण समझाई, ये जो मैटर था पूरा ये मैंने समझाया। ठीक है, यहां से 20 का स्क्वायर कितना, 40 - 1200। S20 कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ से, 1160। इतने टर्म्स का सम निकल कर आ गया। क्लियर हुआ, हम पूरा कल जैसे कराया था वैसे भी कर सकते हैं, और अगर हमें एस एन मालूम है किसी क्वेश्चन के अंदर तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखो, इतने टर्म्स का सम निकालना है, आंसर आ जाएगा। आगे इतना कल की चीजें पढ़ी नहीं है इसलिए कम समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा कल जो 10 क्वेश्चन करवाए थे उन पर डिपेंड है ये पूरी चीजें, बहुत समझ में आ गई। ठीक है, कल की वीडियो का लिंक मैंने यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम पे, हाँ खोल कर। समझ में आ गया भाई, तो नहीं करना, नोट बाद में करना। अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी तरह है, बट इसमें हमें ए एन नहीं दे रखा, इसमें हमें एस एन दे रखा है। देखो जरा पढ़ो, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। उसमें क्या दे रखा था हमें क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। इसमें तो निकालना था सम, हुज nth टर्म इज, क्या दे रखा है ये, nth टर्म दे रखा था। यार nth टर्म का मतलब क्या होता है, ए एन दे रखा था, बट इसमें क्या दे रखा है हमें, सम दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, सम। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी इज 3n² प्लस 6। आया था ना, आगे फाइंड द nth टर्म एंड द 15th टर्म ऑफ द
AP, क्या निकालना है हमें? nth टर्म निकालना है। अब इसमें उल्टा दे रखा है, इसमें हमें SN दे रखा है। लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमें एस एन दे रखा है, क्या दे रखा है? एस एन, 3n स्क्वायर प्लस 6n। क्लियर हुई इतनी बात? जब एस एन दे रखा है तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें ए एन निकालना है और ए 15 निकालना है, 15 टर्म बोला गया ना, 15th पद यानी कि 15वां पद, 15 टर्म निकालना है। कैसे निकालोगे? ए एन को निकालने के लिए भी क्या पता होना चाहिए? ए बी का सबसे पहले ए और डी। जब तक हमें एपी का ए और डी नहीं पता तब तक हम कुछ नहीं निकाल सकते। ए और डी का मतलब है ए भी पता करनी है। ठीक है, समझो। अभी थोड़ी देर पहले पहले मैंने समझाया इस पेज पर, अगर हमें एस एन दे रखा होता है तो क्या निकल कर आता है वहां से? हम निकल कर आता है। अभी हमें क्या दे रखा है? एस एन ही तो दे रखा है। एन की जगह क्या बना दूंगा मैं? 1। एन की जगह जैसे ही मैं यहाँ 1 बनाऊंगा इस एन को, तो क्या मिल जाएगा मुझे? कि एस वन ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है। समझ में आया? पहले एन की जगह क्या रख देते हैं हम? यहां पर हम क्या कर देते हैं? इफ एन इक्वल कितना? 1। एन की जगह 1 बना दिया, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1। ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6। एस वन कितना निकल कर आ गया? एस वन का मतलब क्या हो गया? ये क्या निकल के आ रहा है यार? ए। ए की वैल्यू क्या हो गई? अब क्या निकालना है? A2, सेकेंड टर्म निकालना है ना? तभी तो डी निकल कर आएगा। ए तो पता चल गया। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A1 तो पता चल गया, A2 निकालना पड़ेगा तभी तो डी आएगा। तो आगे तो समझाइए। अगर मैंने यहां लिखा S2 तो उसका मतलब क्या होता है? पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म का सम। मैंने यहां लिखा S3 तो इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। है ना? तो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ n की जगह 2 रख देता हूं, n की जगह कितना रख दिया? 2, तो यहां से मुझे S2 पता चल जाएगा। S2 क्यों निकाल रहा हूं अभी पता चलेगा तुम्हें। 2 का स्क्वायर 4 और ये मल्टीप्लाई हो गया 12, तो ये भी मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 12। 12 प्लस 12, S2 कितना आ जाएगा? 24 आया। S2 24 आने का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 24। ए की वैल्यू कितनी थी? 6। और A2 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो जो S होता है, S2 होता है, उसका मतलब क्या होता है? पहला वाला टर्म और दूसरे वाले टर्म का सम। S2 क्या होता है? फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम। S2 को हम लिखेंगे A प्लस A2। देख सकते हैं? पहले वाले टर्म की वैल्यू में बता दी 6। A2 कितना निकल कर आ गया? 6 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहां से? 18। A2 आ गया। अब क्या निकालना होता है? डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। 18 माइनस है, डी कितना निकल कर आ जाएगा? 12। इतना क्लियर हुआ? ये पता चल गया, डी पता चल गया। बस चेक करो क्वेश्चन को क्या करा मैंने।
का जो क्वेश्चन करवाए थे दोबारा करें हैं? भाई ये S1 ही क्या कहलाएगा 6। S1 क्या है यहाँ पर, ये S1 है 6। अभी तो बताया अभी से करा था, करवा था तो दोबारा क्वेश्चन। पार्ट में 4 थे, दूसरे पार्ट में 4 थे। तो पार्ट कर लिए तो फर्स्ट और सेकंड वाले फिर दोबारा कल अब करें। तो नहीं करे एक भी क्वेश्चन कहते कल मैंने करने के लिए, तो दोबारा करने होते तो करवाए पूरे, तो समझ में आएंगे, फिर 2 दिन बाद समझ में नहीं आएंगी। पर मेरे कराने के बाद कम से कम 2 बार क्वेश्चन लगाने हैं तो समझ में आएंगे। अरे कितना करा है, क्या पढ़ाता जा रहा हूँ पीछे का तुम कर देना। कल मैंने है तो वो है, कहाँ करे तूने, है तो वही तो है, कहाँ करे सारा सारा करें कर पाऊँ क्वेश्चन लगाए करिए छोटा काम। सारा रिवाइज कर ली, उसके बाद करवा दो। पूरे चैप्टर सिलेबस है भाई। करो क्लियर खत्म। मैं पूछू ना तो तुम काम भी नहीं करके लाते हो घर से, इतना समझ में आ गए। अब इसमें हमें निकालना क्या था, इसमें हमें ए एन निकालना था, यानी कि nth टर्म निकालना था। ए एन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कहते कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आगे टू डी, ए की वैल्यू कितनी है 6, की वैल्यू कितनी निकाली हमने 12, तो ए एन कितना आ जाएगा, 12 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 12L -12।
ए एन कितना आ गया 12 एन, तो जैसा है वैसे ही रहेगा, बट इस 12 में से ये 6 क्या हो जाएंगे माइनस, ये हो गया हमारा ए एन। और क्या निकालना था हमें, और हमें निकालना था ए 15, यानी 15 टर्म्स का सम। तो इस एन की जगह कितना बना दोगे आप 15, ये 15 पता चल जाएगा, 12 इंटू 15 -6, सॉल्व कर लोगे अब। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, पहले इसको एक बार देख लो, फिर वो वाला क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। तो जो करंट का करा रहा हूँ वही नहीं कराया ना, तो पीछे का कवर वाइज करो यार, होनी होगी दिमाग में, एक बार फीड हो जाए कंप्यूटर की तरह, जब मैंने इतना सर्च कर लेंगे और छाप देंगे। है? तो खाली 20 शुरू से दोबारा तो कर सकते हो, इसको दोबारा समझाऊंगा जब जब ये रिवीजन चलेगा। तो लेकिन जो मैंने अभी यहाँ पढ़ाया है पूरा रिकॉर्डेड है। बाकी पहले चौथी जो पढ़ाया था, ये छठवीं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसको भी ऐड डाल दो, रिवाइज कर लो। शब्द नहीं तो पूछे तो हिंदी समझ में आ गया इतना, क्या कर दूं। S2 निकाला, जिससे हमने A2 पता किया, फिर S2 की हेल्प से फिर A2 आ गया तो D भी पता कर लिया, A और D आ जाते तो हमने AN पता करा। पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो इसी तरह करना है। का कितना आ रहा है 6n प्लस 3 आ रहा है, 9 था यहाँ, शायद तब पहले नहीं बता सकते थे, तो सही है इतना। 9 है, 9 है, 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तब बता रहे। 15 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा, हाँ टी बी कितना आ गया 9, ए बी कितना आ गया 9, 9 आ जाएगा, हाँ 9 आ जाएगा, 9 9 हो जाएगा, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9n, आंसर आएगा फिर, ये तो कट ही जाएगा। और कोई मिस्टेक कर दिया क्या, स्क्वायर 4 12 और इस वैल्यू 9 तो जाके -15 ही बचेगा ना, आएगा बेटा, सही आएगा। ठीक है, A2 की वैल्यू आ गई, अच्छा ये 15 -9 आएगा, यहाँ से अब कितना आ जाएगा 6। ठीक है, टी की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्या क्या अभी सही है, तो यहाँ कितना था 3।
सॉल्व कर लेना, ठीक है। 9 की जगह 6 लिख दिया था, इस वजह से मिस्टेक हो गई। सेम ऐसे इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ट्राई करो। मैं क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है 3n² माइनस का 4n। पहले इस n की जगह कितना रखोगे, 1, फिर n की जगह कितना रखेंगे, 2। वैल्यू पुट करो इतना, इतना निकालने के बाद चेक करवाओ। क्या रेस्ट आ गए, हाँ, तो क्यों बना? हमारे पास इस क्वेश्चन की तरह डाल लिया ना, क्या पता चला कि हमारे पास S1 आ गया, क्या आ गया, S1 आ गया। S1 को ही क्या कहते हैं हम, ए पता चल गया। फिर 2 पुट किया तो S2 आ गया। S2 की मदद से क्या निकालेंगे, A2। निकालो फटाफट S2 की मदद से A2 और D निकालो।
डी। तो भाई सॉल्व तो होमवर्क में लिख लेना इस वाले क्वेश्चन को, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, होमवर्क में दोबारा कर लेना। ये भी क्वेश्चन सेम होमवर्क में करना है इसी तरह, बस यहाँ फ्रैक्शन में दे रखा है n की जगह 1 और n की जगह, ट्राई करो अभी, चलो सेम इसी तरह करना है जैसे यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है वो अपॉन में नहीं थी यहाँ, ठीक है, बस इसमें अपॉन में 2 लगा हुआ है। तो लिखेंगे एस एन बराबर, क्योंकि सम दे रखा है हमें ये, एस एन दे रखा है, निकालना क्या हमें, फाइंड द nth टर्म, ए एन निकालना है और ए 20 निकालना है। करो सॉल्व। इसको पर इंग्लिश है अभी, करा दी। हमारा चैप्टर पहला हो गया मैथ का, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, फिफ्थ अभी रनिंग में, ठीक है। चैप्टर 8 करा दिया ट्रिग्नोमेट्री, और कोई कराया है? और नहीं कराया, ये चैप्टर करा दिए, मैथ के चैप्टर है, ठीक है। अभी ये चैप्टर चल रहा है, का तो होमवर्क डेली वही करके लाना होता है जो मैंने क्वेश्चन आज कराए हैं,
ठीक है। बाकी के जो चैप्टर हो गए हैं उनके लिए मैं डेली एक पीडीएफ या फिर फोटो, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की, 5 या 6 क्वेश्चंस की, जितने भी होंगे, 5 6 10 जितने भी होंगे, सेंड करूंगा। कभी मैथ का, कभी साइंस का, कभी एसएसटी का, वो डेली होमवर्क में चेक कराओगे। साइंस का भेजूंगा तो साइंस का वो आंसर लिख कर याद करके लाने हैं, नहीं दूंगा जितने याद हो जाए, तो 1 3, ठीक है। ऐसे ही एसएसटी का मैं डेली भेजा करूंगा, है, याद हो जाए। डेली रात को 10 बजे से पहले, 11 बजे से पहले सेंड कर दिया करूंगा, उससे आगे याद कर लिया। ठीक है, करवे आते हो ना 9 बजे, उससे आगे याद कर लिया। कुछ करूंगा कि यहाँ जब ये बैच खत्म हो तभी सेंड कर दिया करो, बना के रख लिया करो, तभी सेंड कर दिया करो, तभी जाके याद कर लिया करना, स्कूल से आके याद कर लिया। इतना काम प्लस में चाहिए, ये एक्स्ट्रा काम है। इससे क्या होगा, जो पिछले चैप्टर होंगे तुम्हारे वो रिवाइज होते रहेंगे, साथ में याद भी होते रहेंगे। करोगे नहीं करवाने को, ठीक है? तुम्हें क्या करना है भाई, तो चैप्टर 4 में समझा रहा हूँ, ये जो चैप्टर 4 है, मैथ का भेजूंगा भी चैप्टर 4 का काम, ठीक है। चैप्टर 4 जो करवा रहा हूँ उसके आज कम से कम 10 क्वेश्चन सेंड करूंगा, ठीक है। कल एक्स्ट्रा करके लाने हैं, ठीक है। और साथ में एपी के जो क्वेश्चन अभी हैं, जो 20 25 को तो काम करके ला, फिर काम जरूर करके ला, हम नहीं करके लाए तो खोटोगे। तो पढ़ने के लिए पहली वीडियो डाल दी है, आज दूसरी और बना के डाल दूंगा। पहली वाली वीडियो को आज रात में बैठ के देख लेना, से रिलेटेड होमवर्क होगा वो समझ लेना, मैं भेजूंगा, क्वेश्चन आंसर दोनों होंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके लाना है। ऐसी सेकंड वीडियो भेजूंगा, उसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा, तो वो रिवाइज कर ले। पहले मैं इस तरीके से क्या करूंगा, अभी ये वाला चैप्टर चल रहा है यूट्यूब पर, फिर इस वाले चैप्टर को कराऊंगा, फिर इस वाले चैप्टर को कराऊंगा, फिर फर्स्ट चैप्टर को कराऊंगा, ऐसे इनके चारों की प्रैक्टिस करा दूंगा। ये प्रैक्टिस आपके साथ जल्दी, ठीक है? ये चैप्टर खत्म होगा तब तक इस पर आ जाएंगे, तो रिवाइज करते रहना चीजों को। कॉल हुआ, करो। दोनों घर पर बैठ के नहीं पढ़ पाते, आने चैप्टर दोनों, लैपटॉप चालू कर। क्या चेक करा फटाफट, चलो या तो चेक करा देना।
ज्यादा दिमाग होता है तो समझ नहीं संभव कट जाएगा। आ गया जी। रखना था टू, टू रख दिया आएगा। काट दिया करो अगर ऊपर कट रहे हो, कट गया, फिर काट लेते, टेंस कर दिया टू या 10। 4 में से 13 जाएंगे तो आ जाएगा 13 - 4। क्या इस वाले क्वेश्चन को तो कल कराऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला सही है। हमें एपी दे रखी है। हाउ मेनी टर्म्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 21, 18। एपी क्या है 21। हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन, करा रहा हूँ अभी, समझ लो फिर करा रहा हूँ, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी इस एपी के कितने टर्म्स शुड बी एडेड टू गेट द सम जीरो। इस एपी के कितने टर्म्स को जोड़ा जाए कि सम कितना आ जाए, जीरो। ये एपी दे रखी है, कितने पदों का योग तो होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है वो। तो कितने टर्म्स को जोड़ेंगे क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो एस एन और हमें गिवन है, एस एन कितना दे रखा है इसमें, जीरो। हमें नहीं पता कितने टर्म्स को जोड़ना है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने मान लिए मैंने, एन। दैट यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या मान लिए मैंने, एन, ठीक है, पदों की संख्या।
और एस एन कितना हो गया फिर 0। ठीक है, तो बोला गया कितने टर्म्स को जोड़ें कि सम क्या हो जाए 0 हो जाए। हाउ मेनी टर्म्स लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स क्या हो जाए सम 0 होने के लिए टर्म्स मैंने मान लिए n, और एस एन कितना होना चाहिए, कितनी बात, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये तो होता है। अब इसमें मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, n तो मुझे निकालना ही है, क्या पता होना चाहिए ए और डी कैसे पता चलेगा, ऊपर से, ए और डी कहां से पता चलेगा, इस एपी से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और एपी दे रखी है तो उस एपी का क्या निकाल लो, ए और डी निकाल लो। 21, 18, 15, एपी का ए कितना हो जाएगा भाई 21, एपी का डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 18 माइनस 21 माइनस का 3 आ गया। ये ऐसे ही निकालते हैं। अब वैल्यू उठा के पुट करेंगे इसमें, n तो हमें निकालना है, a की जगह कितना है 21, n माइनस 1, और d की जगह कितना है -3 इक्वल 0। n अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 42, -3 का एक बार n में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n, और -3 का एक बार -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इक्वल हो कितना, कितनी बात, यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तो अभी 0 में चला जाएगा, चलो पहले इसलिए ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहां से 42 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा ये 45 -3 n इक्वल कितना, हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई n अपॉन 2 45 माइनस 3n इक्वल 0। अब इस 2 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। ठीक है, n का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई मत करो ऐसे ही रहने दो। इक्वल में कितना, यहां से इसके रूट्स के तौर पर निकालेंगे, इफ n बराबर 0 एंड 45 माइनस 3n बराबर, एक बार इस n को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार 45 माइनस 3n को 0 के बराबर रखेंगे, तो टर्म 0 तो हो नहीं सकते, टर्म कोई ना कोई नंबर आएगा। काउंटिंग हम कहां से चालू करते हैं 1 से, तो ये नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। यहां से निकालेंगे n की वैल्यू, माइनस का इधर आएगा किसका हो जाएगा ये प्लस का, तो ये कट के आंसर कितना, कितने टर्म्स का सम 0 आएगा 15 टर्म्स का सम आएगा। अभी 0 पूछा गया है, किसी किसी क्वेश्चन में और कुछ भी पूछा जाता है, जैसे कि इसमें पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है, मस्ट बी एडेड सो देयर सम इज 636, सम कितना हो जाए 636, अभी 0 रखा था बराबर में, यहाँ क्या रखेंगे 636। एक और क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है, मस्ट बी एडेड टेकन सो देयर सम इज 693, कितना हो जाए 69। एक जैसे क्वेश्चन के 3 3 4 4 पार्ट दे रखे हैं, बस उधर 0 की जगह एक नंबर दे रखा है। ऐसे ही इसमें भी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी शुड बी एडेड, कितने टर्म्स को जोड़ा जाए कि सम कितना हो जाए 300, लिखा हुआ है। एक एपी दे रखी है बट ए भी फ्रैक्शन में है, तो कल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस करवाए थे तुम्हें, ठीक है। इसमें बोला गया एक्सप्लेन द डबल आंसर, डबल आंसर आएंगे वो एक्सप्लेन करना है, वो कैसे आएंगे, एन की वैल्यू दो निकल कर आएंगी, ठीक है, दोनों वैल्यूज के हम निकालेंगे यहां से। ये वाला क्वेश्चन कल करवाया था, सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 करवाया था, बाकी कल करवाऊंगा। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, पहले इसको देखो समझो।
का 30। पर नोट कर लो, समझ समझ के सॉल्व कर लो, अगला वाला ट्राई कर। तो उतना कैनॉट।
कितना? ट्राई करो। कल हो गया। क्या? कल कराऊंगा।